हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th लाए हैं। आप हर वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे पिछले वीडियो के लिंक पर जाकर के आप उसको देखें और शेयर कर सकते हैं आप अपने स्टूडेंट्स मित्रों के बीच में। वेयर इट इज़ नेसेसरी, मैंडेटरी, नॉट नेसेसरी, इफ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर समवन, you can send them so that they can be made profitable in this COVID-19 epidemic that is disturbing the students। आपको मैं ये कहता कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। आने वाले समय को रिज़ल्ट में तब्दील करो। नो मोर टाइम आई एम टेकिंग, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। कहता है, इफ़ द रेशियो ऑफ 11th टर्म ऑफ एन AP टू इट्स 18th टर्म इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ इट्स 10 टर्म्स। यहाँ आपके पास में लेट फर्स्ट टर्म नहीं है तो ए मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस? ऑफ एन AP, जिस AP के लिए हम लोग जा रहे हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू फॉर्म एन AP। ओके, वी थिंक अबाउट एन AP। कहता है 11th टर्म ऑफ एन AP। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि A11 बाय A18 दिया हुआ है 2/3। एज वी नो द फॉर्मूला फॉर AN that we are going to use, AN equal to A plus N minus 1 into D for sum of nth term n/2, okay, 2A plus N minus 1 into D. Where it is mandatory, necessary, you can use। यहाँ पर आप यूज करोगे A plus 11 minus 1 into D by A plus 18, okay, minus 1D 2/3। ओके, ये हो जाएगा A plus 10D, A plus 17D 2/3। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 3A plus 30D 2A plus 34D, ओके, 34D। यहाँ देखिए 3A minus 2A equal to 34D minus 30D, यानी A के लिए 4D आ गया। अब हमारे पास क्या है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। नाउ क्या फाइंड करना है? वो S5/S10 जो होता है n/2 2A प्लस N minus 1 into D by 10/2। यहाँ भी हो जाएगा 2A प्लस 10 minus 1 into D। ये 2 कैंसिल और 5 2 जा, तो ये 1/2 हो गया और ये हो गया 2A प्लस 2 और A का वैल्यू आप यहाँ से 4D लो और प्लस 5 में 1 गया 4D ये हो गया और बाय में हो गया 2 into 4D, A का वैल्यू है प्लस 9D। ये 1/2, 4 2 जा 8D प्लस 4D, ओके। ये 12D हो गया बाय ये 2 4 जा 8 9 17D। तो यहाँ से 2 6 जा यानी 6/17, यानी 6 और रेशियो 17 आ गया, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है रिजल्ट कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। कहता है इफ द nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m सो दैट द सम ऑफ इट्स mnth टर्म इज 1/2mn+1। यहाँ भी ना तो पता है फर्स्ट टर्म का, ना तो पता है कॉमन डिफरेंस का, तो आप मान लीजिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ऐसे हर एक क्वेश्चन में आपको ए और डी मानना पड़ेगा जहाँ पर कि ए पी का कोई पता ही नहीं, क्योंकि ए और डी को मिला करके कंबाइनिंग फॉर्म में हम पैटर्न बनाते हैं। तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। जैसा कि आप देखते हैं कि mth टर्म और 1/n दिया है और nth टर्म 1/m दिया है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि an के लिए a + n-1 इंटू डी जहाँ पर यूज़ होगा और ज़रूरत होगा तो Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी का यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले है mth टर्म, यानी am जो है वह 1/n दिया है, तो इसका मतलब a + m-1 इंटू डी जो है वह 1/n है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड an दिया है 1/m, जहाँ a + n-1 इंटू डी को आप 1/m मान लीजिए। यहाँ पर जाकर के आप सब्ट्रैक्ट करो। ओके, 2 को 1 में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो क्या होगा देखिए, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m-1 -n+1 d = 1/n - 1/m। अब देखिए ये 1 माइनस प्लस कट जाएगा, कैंसिल, यहाँ आएगा mn और ये m-n। अब यहाँ से देखिए d = ये देखिए m-n है ऊपर बाय mn और ये m-n यहाँ आ जाएगा। जैसे ही कैंसिल करोगे d का वैल्यू आएगा 1/mn। ये d का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रिप्लेसिंग करो। ओके, रिप्लेसिंग d का वैल्यू 1/mn इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी, बट हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर रहे हैं। क्या आएगा देखिए, आएगा a + m-1 और d के लिए 1/mn = 1/n यूज करेंगे। a = 1/n - 1 नहीं बल्कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m-1/mn। यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे LCM mn और n का mn, यहाँ m - m +1। इस तरह से a का भी वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया जो d का वैल्यू है, a = d। अब हमें निकालना है SMN, mnth टर्म का सम। अब जानते हो कि n/2 फार्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है, n बदल जाएगा और क्या होगा mn/2 और 2a, तो 2 और a का वैल्यू आया है 1/mn प्लस ये mn - 1 d 1/mn। ओके, यहाँ आएगा mn/2 और ये mn का LCM mn, ये 2 + mn - 1, ये mn कैंसिल हो गया। तो इस तरह से देखिए mn और 2 में से 1 गया 1, ये 1/2 बाहर रह गया mn और इधर आ गया +1। आपने देखा कि mnth टर्म का वैल्यू कितना आ गया, mn + 1। सो आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैव बीन कंप्लीट फ्रेंड्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ एन ए पी consists of 37 terms, the sum of its 3 middlemost terms is 225 and the sum of its
3 last terms is 429, find the AP। अब यहाँ ना तो पता है फर्स्ट टर्म का, ना तो पता है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि AP का पैटर्न तो आप जानते हो कि अगर फर्स्ट टर्म को हम कंसीडर करके A और कॉमन डिफरेंस को D, तो हमारा AP का पैटर्न A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D अप टू n टर्म्स आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर, लेट A be the first term and D be the common difference of n AP, such that AP को आप किस तरह से, such that numbers in AP are such that, okay, numbers in AP are क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक अप टू लास्ट टर्म। अब यह कहता है कि AP जो है वह 37 टर्म तक बना हुआ है। ओके, तो हेयर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वह 37 है। तो आपका मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिडिल मोस्ट टर्म, ये देखिए ऑड में है, तो मिडिल मोस्ट टर्म जो है वह हो जाएगा 37 प्लस 1/2 टर्म, यानी 38/2 19th टर्म, यानी 19 और 20 और 19 से एक पहले 18th, ये आपका हो जाएगा। ओके, मिडिल 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स और 3 मिडिल मोस्ट टर्म का जो है सम A 225 है। दैट मीन्स अगर मिडिल मोस्ट टर्म A 19 है तो A 20 और A 18, इससे ठीक एक पहले और एक ठीक बाद, ये 225 है। यानी A 18 का मतलब हो गया A प्लस 17D, A प्लस 18D, ओके, और प्लस A प्लस 19D, ये 225। 3A A 3A प्लस 9 8 17 और 7 24 2 1 3 1 4 1 5 225। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, A प्लस 18D इक्वल टू 225, डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ 3 से, 3 7 जा 5 जा, यानी एक इक्वेशन आ गया आपका A प्लस 18D इक्वल टू 75, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो लास्ट 3 टर्म है उसके सम 429, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी A 37 पर लास्ट है तो 36 35, A 35, A 36, A 37, ये है 429, यानी A प्लस 34D प्लस A प्लस 35D, A प्लस 36D, ये 429। 3A प्लस 6 4 10 5 15 1 3 4 3 7 3 10, आप 3 3 3 से डिवाइड कर दो, ये 3 से 35 जा, ओके,
और ये 3 3 जा 9, 3 5 जा और 3 से 143, यानी a प्लस 35d इक्वल टू 143 है। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को 2 में से, ओके, सब्ट्रैक्टिंग ओके इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी a प्लस 35d इक्वल टू 143 और यहाँ a प्लस 18d इक्वल टू 75। ये d इज इक्वल टू d इक्वल टू 68/17। d का वैल्यू 4 आ गया। अब ये d का वैल्यू 4 हम इक्वेशन आइदर 1 और 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 75, a इक्वल टू 75 माइनस 72, 18 4 जा 72, यानी a इक्वल टू 3 आ गया। तो अब a मालूम है और d मालूम है, हैंस रिक्वायर्ड नंबर्स इन AP, रिक्वायर्ड नंबर्स इन AP क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म a प्लस d यानी 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 8 11, 3 प्लस 12 15 एंड सो ऑन। और इस तरह से हमने बताया आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कहता है सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन AP आर S1 S2 S3 रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट S3 यानी जो 3n टर्म्स का सम है इज इक्वल टू 3 2n टर्म्स का सम माइनस n टर्म्स का सम। यहाँ भी a और d दोनों गायब। चलिए तो शुरू करते हैं वहीं से। लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Sn दैट इज S1, ओके। S1 क्या हो जाएगा? यहाँ S1 S2 S3 है, ये n/2 लेना है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर S2 क्या आ जाएगा? 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। और S3 क्या आ जाएगा? 3n/2 ओके 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से हमें बताना है क्या कि 3S2 माइनस S1 का जो है रिजल्ट S3 लाना है। तो हम राइट साइड से ही चलेंगे। 3 और S2 माइनस S1, तो देखिए 3 और S2 माइनस S1 का मतलब हो गया, सॉल्व करिए 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 डी और माइनस, ओके, ये आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसे सॉल्व करते हैं, परहैप्स ये जो है सॉल्यूशन ये देगा। तब भी संभव है कि S3 इक्वल टू 3S2 माइनस S1। अब देखिए ये 3 तो बाहर ही रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए ये 2a है, ये 2a है, तो दैट मीन्स 2a कॉमन चला जाएगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा? 2n/2 माइनस n/2, ओके। फिर d कॉमन चला जाएगा, तो माइनस d कॉमन चला गया, माइनस d नहीं प्लस ही d लेना है।
प्लस डी, तो यहाँ क्या आएगा 2n, ओके। ये आएगा आपका कॉमन, तो हमने लिया 2a, ओके। कॉमन हमने लिया 2a, दैट मीन्स अब d कॉमन लेंगे, तो d कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, d जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारा ये आएगा 2n/2, ओके। और ये 2n - 1 -n/2, ओके। और ये आएगा n-1। ये देखिए समझ में आ जाएगा आपको, जब d आप कॉमन ले रहे हो, ओके। d कॉमन लिया तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस कॉमन लिया, और ये इंटू ये। अब आगे आइए 3, ये देखिए 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2n-n, यानी 2a इंटू ये आ जाएगा आपका 2n में से n गया n/2, ये और ये कैंसिल हो गया, ओके। प्लस d कॉमन आ गया, ये 2n और 2n का, तो 4n² माइनस 2n/2 माइनस n² माइनस प्लस n/2। अब यहाँ से देखिए 3, ओके। ये हमारा, ये रहने देंगे, ज़्यादा बेटर है 2a, और ये भी रहने दीजिए, तो कंफर्टेबल सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए, तो ये आएगा 2a इंटू n/2 प्लस, यहाँ से देखिए d, और 4n² में n², यानी 3n²/2, और ये माइनस 2n और प्लस n, यानी -n/2, ओके। यहाँ से आप क्या कॉमन आ सकता है, ये n कॉमन आ सकता है n/2 और n/2, तो 3n/2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, 2a रह जाएगा, प्लस यहाँ जब n कॉमन लिया, n/2 कॉमन लिया, तो यहाँ n-1 बच गया, सॉरी 3n बच गया, 3n और -1 बच गया, d बच गया। यहाँ से आप देखिए कि 3n/2, यहाँ से देखिए 3n/2, 2a 3n-1d, 3n-1d, दैट मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो S3। आपका रिजल्ट क्या आ गया, हैंस S3 इज इक्वल टू, S3 जो आपका प्रूव करना था, देखिए S3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3s2 माइनस s1, ओके। सो हैंस इट इज कंप्लीटेड। एंड स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए कहता है, इफ इन एन AP सम ऑफ m टर्म्स इज इक्वल टू n and the sum of n terms is equal to m, then prove that s m plus n equal to minus m plus n। यानी इस AP में ना तो फर्स्ट टर्म पता है, ना कॉमन डिफरेंस पता है। आप क्या करो कि लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP बी a एंड d, ये मान लेते। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एस एम जो है वह n है एंड एस एन जो है वह m है। जैसा कि फार्मूला जानते हैं, एस एन इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला का यूज किया जाना है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा एस एम इज इक्वल टू m/2, ओके। और ये हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n को इक्वेशन 1 मान लीजिए, इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n को इक्वेशन 1, एंड ये हो जाएगा आपका n/2
2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m। यहाँ से देखिए क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है, माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ हो जाएगा 2a कॉमन ले लीजिए, m/n माइनस m/2 और यहाँ से n/2 और फिर यहाँ क्या आएगा प्लस ये हो जाएगा m/2 यानी 1/2, m से m को मल्टीप्लाई करो m² माइनस m और यहाँ से माइनस n² और माइनस माइनस प्लस n इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस m। अब देखिए यहाँ से 1/2 आप कॉमन लो 2a/2 तो ये आ जाएगा m माइनस n प्लस 1/2 और यहाँ से आप m² माइनस n² को ग्रुपिंग बना लीजिए, फिर यहाँ m माइनस n तो ये आ जाएगा यहाँ माइनस m और माइनस n हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो आप माइनस m जो है वह प्लस m हो गया और प्लस n जो है वह माइनस हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 रहने दीजिए, m माइनस n यहाँ 2a है यहाँ, तो a m माइनस n प्लस ये 1/2 रहने दीजिए और यहाँ से आपका आएगा a² माइनस b² जो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b माइनस ये m माइनस n इज इक्वल टू माइनस m माइनस n। ओके, अब यहाँ से क्या आएगा देखिए, ये देखिए 2 आपका m माइनस n प्लस ये आ जाएगा m प्लस n, m माइनस n कॉमन ले लीजिए m माइनस n तो क्या आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 और साथ में यहाँ एक जो है d, ओके ये d रह जाएगा। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा आपका माइनस 2m माइनस n। ओके, देखिए यहाँ से m माइनस n कॉमन ले लीजिए या डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड m माइनस n से, m माइनस n से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास आया 2a और ये 2 भी है, ये 2 बचा हुआ है तो ये 2a प्लस ये m प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओके ये 2 आपका मल्टीप्लाई में यहाँ आ गया तो दैट इज ओनली माइनस 2 बचा। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि sm प्लस n निकाली, तो sm प्लस n ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m प्लस n, ओके 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ देखिए m प्लस n, ओके और इसका वैल्यू देखिए कितना है, इसका वैल्यू आपका माइनस 2 आया है, ओके m प्लस n बाई 2, m प्लस n बाई 2, m प्लस n बाई 2 इंटू यहाँ आया माइनस 2, यहाँ क्या आपको मिला sm प्लस n इक्वल टू माइनस ये आ गया आगे और m प्लस n। इस तरह से आपका ये फर्स्ट जो है नंबर प्रूव्ड हो गया, sm प्लस n यानी m प्लस nth टर्म का सम इज इक्वल टू माइनस m प्लस n। ओके, सो इट इज completed. Now question number 6, just I am going to describe if the sum of m terms of an AP is the same as the sum of n terms, prove that s m plus n is equal to 0. Students, अब देखो क्या है, यहाँ भी आपको a और d नहीं है, let a and d be the first term and common difference of an AP। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, कहता है कि सम ऑफ m टर्म्स यानी एस एम
इज इक्वल टू एस एन, यानी फार्मूला आप देख ही रहे हो कि m बाई टू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या करो कि राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट में लेकर के चलो, तो m बाई टू ये 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए क्या है, यहाँ से दो पार्ट में लेकर के चलते हैं, एक में 2a कॉमन ले लिया तो m बाई टू माइनस n बाई टू, और दूसरे में प्लस d कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा m माइनस 1 और माइनस n माइनस 1। ओके, और फिर ये m बाई टू d बाई टू कॉमन ले लीजिए यहाँ। अब देखिए क्या आ रहा है, ये 2a बाई टू 2a बाई टू यहाँ m माइनस n। ओके, और प्लस d बाई टू है, यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। ये 2 कैंसिल करो तो m माइनस n और ये a रह गया प्लस d बाई टू। यहाँ से देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को ग्रुप में रखते हैं और साथ में माइनस कॉमन लेते हैं तो m माइनस n। अब देखिए m माइनस n इंटू ये 2a प्लस d, और ये आ जाएगा m माइनस n अगर आप कॉमन ले लिए, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ a प्लस बी आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। ओके, देखिए ये आपका इंटू 2 इधर आ गया, मतलब सब में 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, 2 कैंसिल हो गया, इसमें भी कर दिया। अब m माइनस n से आप डिवाइड भी कर दो, m माइनस n से डिवाइड, m माइनस n से डिवाइड, ये सारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 2a प्लस ये आ गया m प्लस n माइनस 1d, ये 0 आ गया। अब आपके पास है s m प्लस n का वैल्यू निकालना, s m प्लस n, जैसा कि आप देख रहे हो फार्मूला एस एन होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यानी हो गया ये m प्लस n बाई टू और ये 2a प्लस n माइनस 1, n नहीं है बल्कि m प्लस n है, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसका वैल्यू 0 है, यानी सीधा m प्लस n बाई टू इंटू 0, रिजल्ट आ गया 0, यानी आपको क्या मिला, रिजल्ट में मिला s m प्लस n इक्वल टू 0। Student, just I have completed question number 6, and now in this series there have been made 6 questions, very important questions, and just you take the time, you take care at your home and go on well study. Okay, thank you, thanks for watching my video.